भाई तुम्हारी अदरक वाली चाय का कमाल है, बहुत ज़बरदस्त चाय बनी है। थैंक यू भाभी। अरे शालू, आगे कॉलेज से? थैंक यू भाभी। किस लिए? इसलिए क्योंकि आज आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए। बस पर शालू, अब तुमको भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए। क्यों? भाई कल को तुम्हारी शादी होगी, वहां तुम्हें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे भाई तुम्हारी भाभी एकदम ठीक बोल रही है। भैया अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना भैया, मैं नहीं करूँगी शादी वादी। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये तुम्हारी भाभी है, तो हम दोनों तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचेंगे ना। और फिर वैसे भी अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी अपने घर जाओगी, और फिर समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि एक भाई अपनी बहन की शादी भी नहीं कर पाया। भैया पर मुझे भी शादी वादी नहीं करनी है। बस पर शालू, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया कितने चूजी हैं, अब भी लड़का ढूंढने में ये बहुत टाइम लगाएंगे, तो अभी तुम परेशान मत हो। अच्छा जी, मेरी एक लौती बहन है, तो मैं इसके लिए अच्छे लड़के भी ना ढूंढूं? तू चिंता मत कर शालू, मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुझे शादी के बाद भी तेरी पढ़ाई पूरी करने दे। थैंक यू भैया, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं अरे मैं तभी शादी करूंगी जब आप लोग दोनों मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे, और भाभी आप मुझे हमेशा ऐसी टेस्टी खाना बना के खिलाओगे। हेलो 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 सालू, हाँ बोलो राहुल। तुम मिलने क्यों नहीं आए? कुछ नहीं, थोड़ी टेंशन है कैसी टेंशन? यार, भैया भाभी मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं यार, और तुम्हें तो पता है मैं अभी शादी कर नहीं सकती हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके घर पे आ जाऊँ आपके भैया से बात करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। भैया ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। हम एक काम करते हैं, दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं अपने भैया भाभी को कभी धोखा नहीं दे सकती। तो फिर क्या करें? नहीं पता, तुम कुछ बताओ। शालू, शालू। ओके बाय, मैं रखती हूँ, भाभी मुझे बुला रही है। बाय। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो, मिल कब रही हो? हाँ हाँ हाँ, ओके, कल मिलूंगी तुमसे। लव यू बाबू। बाय, लव यू टू। देखिए अर्जुन जी, हमें आपकी सारी बातें मंजूर हैं, पर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। बोलिए। हमारी बहन को हमने बहुत ही लाड प्यार से पाला है और उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाया है, तो हम नहीं चाहते कि कल को किसी तरह की कोई परेशानी हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दिवाकर जी, वो हमारे परिवार में जाए या आपके परिवार में रहे, बात एक ही, हम उसे अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बहन शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें हर्जी क्या है? हमें तो कोई हर्ज नहीं है, वो जितना चाहे पढ़ सकती है। पर एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा अर्जुन जी। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आप बेझिझक कहिए क्या कहना चाहते हैं। आपका भाई 10वीं फेल है और हमारी बहन MBA कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके भाई को उसकी पढ़ाई को लेकर कहीं हीन भावना ना आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भाई पढ़ाई में ज़रूर थोड़ा नालायक रहा है,
लेकिन उसके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा सोचेगा नहीं। अगर ऐसा कुछ सोचता भी है तो हम बैठे हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसे समझाएंगे। और जैसे वो आपके घर में रहती है वैसे ही वो बेटी बन के हमारे घर में रहेगी। पर कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर भी एक बार सोचिएगा, मेरी बात पर थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को रिश्ते में फिर कोई दिक्कतें आए। देखिए दिवाकर जी, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन हमारा अच्छा बिजनेस है, अच्छा कारोबार है, वो हमारे घर में बहुत सुखी रहेगी। और हमारा छोटा भाई है जो, वो भी हमारी सारी बात मानता है, वो भी कभी उसे कोई कमी नहीं आने देगा। आप इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा, विचार करिएगा और सोच समझ के हमें जवाब दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। सरिता, मैंने सही किया ना? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही किया। क्या बात है जान, बहुत परेशान लग रहे हैं आज आप। कुछ नहीं, बस शालू की शादी के बारे में सोच रहा था। इतने लड़के देखे, कोई लड़का समझ में नहीं आ रहा। किसी में कोई कमी है तो किसी का परिवार अच्छा नहीं है, तो किसी का खानदान अच्छा नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी दिखती है। मुझे समझ नहीं आ रहा शालू के लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी या बस ऐसे ही ढूंढते रहेंगे। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप कुछ ज़्यादा ही चूज़ी हैं। और अभी हमारी शालू बहुत छोटी है और उसकी पढ़ाई भी चल रही है। तो तुम क्या कहती हो, मैं अपनी बहन के लिए लड़के ढूंढना बंद कर दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे याद है आपको कानपुर वाले मामा जी? उनसे बात कीजिए ना, क्या पता वही शालू के लिए कोई अच्छा लड़का बता दे। है तो तुम ठीक रही हो। अभी तक मैंने भी अपने किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं किया कि मुझे अपनी बहन के लिए लड़का चाहिए। मैं अपने रिश्तेदारों को भी बोलता हूँ और तुम्हारे कानपुर वाले मामा जी को भी। हो सकता है रिश्तेदार को एक अच्छा रिश्ता दे दें। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हमारी शालू के लिए बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ढूंढिए, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, वो तो एक लड़का ही है। अच्छा, मेरे ऑफिस के एक फ्रेंड हैं, उनका बेटा है जो इंजीनियरिंग कर चुका है। उन्होंने उसकी फ़ोटो भी भेजी है। लड़का मुझे थोड़ा सा जचा है, विवेक नाम है, ये उसकी फ़ोटो है। लड़का तो अच्छा लग रहा है, क्यूट है काफ़ी। तो एक बार अपनी सालू को ये फ़ोटो दिखा देना, शायद वो माने। एक बार शालू से तो पूछ लीजिए। मैं अभी ये नहीं कहता कि उसकी शादी हो जाए, भाई थोड़ा जान लेंगे, पहचान लेंगे, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, इंडिपेंडेंट है, अपना बिजनेस खोलने जा रहा है, तो एक बार दिखाने में क्या हर्ज है। मुझे जच गया, लेकिन मैं डाउट में हूँ। एक बार शालू देख लेगी तो शायद जच जाए। ठीक है, तो मैं कल शालू से बात करती हूँ मॉर्निंग में। ठीक है। बाकी आप टेंशन फ्री रहिए, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है। 21 साल की तो हुई है हमारी शालू। शालू से एक बार बात कर लेना और इसकी फ़ोटो उसे दिखा देना। हाँ हाँ बाबा, मैं शालू से मॉर्निंग में एक बार बात कर लूँगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक।
ओके बाय। शालू, शालू, हाँ भाभी, क्या कर रहे हो? बस कॉलेज की निकल रही थी। बोले क्या बात है? अच्छे बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। शालू, हाँ भाभी। तेरे भैया ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। भाभी आपको पता है ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप प्लीज़ भैया को मनाओ। बहुत अच्छा है, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सुन ना, सुन, देख फ़ोटो देख, लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है और बहुत क्यूट सा है। मुझे नहीं देखनी भाभी, मैं लेट हो रही हूँ। अरे सुन ना, बैठ ना, देख देख कितना क्यूट है, देखियो। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लूँगी बाद में। भाई बहुत लेट हो रही हूँ, व्हाट्सअप कर दो। चल मैं ठीक है तेरे को व्हाट्सअप कर देती हूँ, प्लीज़ इस बारे में सोचना ज़रूर, ठीक है? ठीक है प्लीज़ ना। ओके। चलो ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर देती हूँ। अच्छा अपना ध्यान रखना, ठीक है? भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली कॉलेज की मेरी एक फ्रेंड है जो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का अदर कास्ट है। क्या उसकी मम्मी पापा को शादी के लिए मान जाना चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? देखो शालू, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे आजकल सुनते ही कहाँ हैं, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि माँ बाप की खुशी और माँ बाप को समाज क्या कहेगा ये सब भी सोचना चाहिए। मेरी राय में तो मैं शादी नहीं करूँगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं शालू आपके भैया। पर भाभी इसमें बच्चों की खुशी भी तो होती है ना। हाँ, बच्चों की खुशी भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि जिन बच्चों को पालने में माँ बाप ने अपनी पूरी खुशी निकाल दी, अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, वो उनका कहाँ ना माने। अरे जिस समाज में वो रहते हैं, जिस समाज में वो निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उस समाज में भी तो उनकी एक वैल्यू होती है, उनका एक मान सम्मान होता है, तो उनको भी तो सोचना चाहिए। खैर वो तुम्हारी सहेली की प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं ना। हाँ जी भैया। ये लड़का है, भाभी पसंद की है। करता क्या है? भाभी बता रही थी कि अभी अभी इसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, अभी खुद का काम करने वाला है। घर वाले भी अच्छे हैं। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों कोई नहीं जुदा कर सकता, मैं हूं ना। हमारा प्यार बस इतना तक ही था। अब मैं भैया भाभी को कभी धोखा नहीं दे सकती। क्यों? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ टेंशन मत लो। और मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकती।
आपको किसी के ऊपर शक तो नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पे शक नहीं है। आपने एक बार बताया था कि सालू को कोई लड़का परेशान करता था। हाँ बताया था इंस्पेक्टर साहब, पर उसको तो वार्निंग देके छोड़ दिया गया था और फिर उसके बाद उसने कभी भी शालू का पीछा नहीं किया और शहर भी छोड़कर चला गया। आपकी किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी, और फिर मेरा कोई बिजनेस में पार्टनर भी नहीं है। नहीं। चलिए, जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है हम उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी मेरी बहन के साथ ये सब किया है ना, आप उसे छोड़ना मत। आप बेचिंतित रहिए और आप अब जाके अपनी बहन का इलाज कराइए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी अगर पता चलेगा तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, हम तुरंत बताएंगे आपको। थैंक यू। आराम से। सरिता, तुम शालू का ध्यान रखो, मुझे ज़रा स्टेशन तक भी जाना है। अरे भाई साहब, ऐसा करिए कि मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ एक आदमी को रहना ज़रूरी है, और इंस्पेक्टर साहब से मैं मिल के आ जाता हूँ। विवेक, तुम कितना करोगे हमारे लिए? तुम रहने दो, मैं चला जाऊँगा। अरे भाई साहब, अब आपकी फैमिली मेरी फैमिली है ना, तो ये फ़र्ज़ भी मेरा बनता है कि आपके हर सुख और दुख में साथ रहूं। तो ये काम भी मुझे ही करने दीजिए, आप सालू को संभालिए। विवेक, जी भाभी। डॉक्टर साहब ने क्या बोला? आप चिंता मत करिए भाभी, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि सालू की स्किन जब नहीं आ जाएगी तो उसके बाद तुरंत प्लास्टिक सर्जरी भी कर देंगे वो लोग, और फिर सालू पहले जैसी दिखेगी। विवेक, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम चिंता मत करो, हमारी गुड़िया फिर से अच्छी हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता चला क्या सालू के ऊपर एसिड अटैक किसने किया था? कार्रवाई हमारी चल रही है अभी, जैसे ही मालूम होगा हम आपको बताते हैं। फिर भी अगर आपको किसी के ऊपर शक हो तो आप बताना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई साहब की भी दुश्मनी किसी से नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आपकी शादी तो सालू से तय हुई है ना? जी इंस्पेक्टर साहब। उससे पहले भी सालू के लिए कोई रिश्ते आए होंगे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, रिश्ते तो बहुत सारे आए, लेकिन भाई साहब को समझ में नहीं आए, इसीलिए उन्होंने शादी करने के लिए इनकार कर दिया। विवेक जी, ऐसा भी तो हो सकता है इस शादी से कोई खुशी ना हो। ये भी हो सकता है। आपने शादी के कार्ड तो छपवाए हैं ना विवेक जी? हाँ छपाए हैं। तो मेरी एक बात मानो, जिन जिन लड़कों के रिश्ते सालू के लिए आए थे और जो रिजेक्ट कर दिए, आप सभी के पास एक एक कार्ड पहुंचाइए। ठीक है। हो सकता है उन्हीं में से कोई मुजरिम हो, और जो इस शादी से खुश नहीं है वो दोबारा सालू पर अटैक करेगा। ठीक है, आप जैसा कहते हैं करता हूँ। जैसे ही आपको कुछ पता चलता है तो आप मुझे इतला करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। भाई साहब, ये मैंने कार्ड छपाए हैं, आप देख लीजिए। कार्ड तो बहुत अच्छा है विवेक,
तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे शालू को इतना अच्छा लड़का मिलेगा। सविता, ये देखो। ये तो बहुत सुंदर है। पर इस हालत में तुमने ये कार्ड क्यों छपवाए? अभी तो शालू की तबीयत भी ठीक नहीं हुई है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं जब थाने गया तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आपने कार्ड छपवाए हैं तो आपने जिन जिन के शालू के लिए रिश्ता आया था उन सभी के पास कार्ड भेजो। शायद हो सकता है कि जो ये एसिड शालू के ऊपर फेंका गया है वो इनमें से ही कोई हो, तो हमें मुजरिम तक पहुंचने के लिए बहुत सहायता मिलेगी। भाई साहब आप मुझे बता दीजिए कि शालू के कहाँ कहाँ से रिश्ते आए थे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सही कह रहा है विवेक। भाई साहब। हाँ विवेक। जी भाई साहब। कहाँ हो तुम? भाई साहब बस कुछ कार्ड बच गए थे तो उनको ही दे के मैं घर ही आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ कार्ड लेकर निकलूंगा और फिर शाम को घर पर ही मिलते हैं। ठीक है भाई साहब। ठीक है, अपना ध्यान रखना। सरिता, सरिता। हेलो। हेलो, मैं विवेक। बोलिए। कौन है भैया? कोई विवेक हैं? मुझे दिवाकर भाई साहब ने भेजा है। मेरी और शालू की शादी तय हो गई है, तो उन्होंने कहा था कि जिन जिन का शालू के लिए रिश्ता आया था उनके यहाँ कार्ड ज़रूर देना। तो आपको मैं कार्ड देने आया हूँ। आप लोग आएंगे तो भाई साहब को भी अच्छा लगेगा और हमें भी। ठीक है, इनसे कह देना हम जरूर आएंगे। ठीक है, हम जरूर आएंगे। छोड़ूंगा नहीं उसे। शालू तुम ठीक तो हो ना? और इधर और बता, क्यों किया तूने ये सब? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब मैंने उनकी वजह से किया। मेरी वजह से? और इसकी वजह से। आखिर मेरी बहन ने बिगाड़ा क्या था तेरा? बोल क्यों मोहरा, बता आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया और इसकी वजह से। जानना चाहते हो क्यों किया? क्योंकि मैं इसे प्यार करता था जिस दिन इसे मैंने कॉलेज में देखा। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे घर रिश्ता लेके भेजा। और सोच समझ के नहीं बात। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। और तुमने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। अर्जुन को मना किया। अर्जुन को समझता क्या है अपने आप को। दिवाकर की इतनी हिम्मत मैं खुद अर्जुन, मैं अपने प्यार से
अपने छोटे का रिश्ता लेकर गया और तूने उसे ठुकरा दिया। देख क्या कमी है मेरे भाई में, पैसे में, दौलत में, शोहरत में, बस एक पढ़ाई तो कम की है। और मैं अपने भाई की एक छोटी सी तमन्ना ना पूरी कर सका। दिवाकर, तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। भैया बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। मैं जानता हूँ छोटे, अपनी जान से भी ज़्यादा मैं उसके बगैर नहीं रह सकता भैया। इसके बारे में मैंने सोच लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। इसका बस एक ही इलाज है, फिर उससे पता लगेगा अर्जुन से पंगा लेने का अंजाम। तुमने उस मासूम की जिंदगी क्यों खराब की? क्योंकि जो मेरी नहीं हो सकी वो किसी की नहीं होगी। इसीलिए मैंने इसके मुंह पर एसिड फेंका। मगर ये फिर भी बच गई। भगवान भी इसके साथ है, ये इस बार भी बच गई। अच्छा, वरना इसको तो मैंने खत्म ही कर देना था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, ले जाइए।